जितने भी हमारे जन समुदाय के भक्त लोग जो हैं और हमारे जो भी शिष्य लोग जो हैं और पूरे रांची वासी में जो हमारा विश्वास बना हुआ है, वो लोगों की तरफ से हमारी तरफ का पक्का रिपोर्ट है कि वो लोग हमें वोट दे रहे हैं। और यहाँ की सरकार से सारे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी लोग हैं, चाहे जेएमएम का हो, ये सभी से सब त्रस्त है, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्रत्याशी है सब लूट खसोट किए हैं और सबका यूज किए हैं, व्यक्ति के जो है ना यूज किए हैं। यहाँ का जो है वोटर लोग से वोट तो ले लेते हैं, अभी भी 1,500 रुपया बांटे जा रहे हैं। अभी तो पैसा ऐसा बांट रहे हैं जैसे लग रहा है कि पानी बांट रहा है, मगर ये पब्लिक नहीं समझ पा रही कि उसी का पैसा उसी को बांट रही है, क्योंकि उन्हीं का खून चूस करके उन्हीं को कुछ बूंद दे दिया जा रहा है तो सोचते हैं कि खुशी है, क्योंकि ये अज्ञान है और ये शिक्षित नहीं है। और यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल के नेता लोग जो हैं, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि मेरे वोटर लोग जो है शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होंगे तो उनका झंडा कौन ढोएगा और उनका कार्य कौन करेगा। आज देखिए, जो भी समझदार जो हो जाएंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति रहेंगे, वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, वो किसी का चमचाई नहीं करेंगे। और हम तो यही जानते हैं कि जो भी शिक्षित है, चाहे किसी भी धर्म का है, वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। इन लड़ाने वाला कोई दूसरा नहीं है, हमारे नेता मंत्री लोग ही लड़वाते हैं, वही लोग। अभी एक चीज बताइए कि बटेगो ते कटोगे नारा लगवा रहे हैं, ये सब बतलाइए, हिंसा ही न फैला रहे हैं ये अभी। और हम आपको बता दे रहे हैं मीडिया के मार्फत से कि हमारे किशोरगंज में हो ना हो 2-4 जन का जान जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। इसलिए प्रशासन अधिकारियों से मेरा निरोध होगा कि ये एकदम इसमें कड़ा एक्शन ले और इस पर पूरा कड़ाई से ध्यान दे, क्योंकि यहाँ 2 गुट बट चुकी है। बीजेपी और जेएमएम का जो गुट बटी है, दोनों में अपराधी छवि के जो भी व्यक्ति है, और दोनों भिड़ेंगे भयंकर रूप से। क्योंकि अभी देखिए, जो यानी कमल फूल कर रहे थे, अभी राताराती जाके देख लीजिए पूरा झंडा चेंज हो गया और यहाँ जेएमएम का झंडा टंग गया है। तो यहाँ बाहुबली का लड़ाई होने जा रही है। इसमें हम जान रहे हैं कि ये दोनों का लड़ाई में हमको फायदा होने जा रहा है, क्योंकि दोनों से ही पब्लिक नाखुश है, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे जेएमएम का हो। और हम ये भी जानते हैं कि ये हमको फायदा मिल रही है। और हम एक बार बता देना चाहते हैं कि यदि विधायक प्रत्याशी के रूप में जब हम यहाँ आएंगे, तो जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री भी काम नहीं किए होंगे, वो हम विधायक के पद में ही रह करके काम करके दिखलाएंगे। आई पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात हो गया कि ऐसा भी विधायक हमारे रांची में, छोटे से शहर से, जैसे आज हमारे धोनी का नाम पूरे विश्व में फैला हुआ है, उस तरीके से हम विधायक का नाम आपको पूरे विश्व में फैलाएंगे। क्योंकि हम ऐसा हम योजना ही सोचे हुए हैं कि वो योजना का फायदा जब एक बार पब्लिक को मिलेगी तो फिर रुकेगी नहीं। क्योंकि हमारे, देखिए, हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम का विरोध में हम हैं। वो उनका काम करने का तरीका गलत है। उनका काम का तरीका गलत ये है कि हजारों की जनसंख्या का जो फायदा उठाने का चीज है वो 10 आदमी को मिलता है, और वही 10 आदमी जो चमचागिरी करते हैं और उनको अड़ोस पड़ोस के आदमी लोगों से जबरदस्ती वोट दिलवा देते हैं और वो विनर हो जाते हैं। आज देखिए कि क्या जरूरत था मोदी जी को अभी एक दिन पहले रोड शो करने का, इतना लाखों लाख जो खर्च हुआ, ये किस पर गिरेगा? ये कभी आप लोगों ने सोचा है? ये पब्लिक को ही न मार होगा। ये कभी मोदी जी सोचे कि हम रोड शो क्यों कर रहे हैं? यदि उनका प्रत्याशी यहाँ काम किए रहता तो उनको आने का जरूरत था। यहाँ का वोटर तो ऐसे ही वोट दे देता, पर यहाँ तो अभी पानी के जैसा पैसा बहाया जा रहा है, अब पब्लिक को परेशानी हो रहा है। देखिए, कल दिन भर रोड जो बंद रहा, उसमें पब्लिक कितना परेशान रहे हैं, कितने की तो जान जा चुकी है, एम्बुलेंस में ही मृत्यु हो गई, क्योंकि वो रोड क्रॉस करने नहीं सके, उनका प्राण एम्बुलेंस में ही टूट गया। उसके अलावा देखिए पब्लिक को कितना परेशानी हुआ। कल का तो बात की बात है, आज का भी वही कहानी हुआ है। आज भी जो पब्लिक जहां 10 मिनट का जगह लगने का, वहां 3-3 घंटा 4-4 घंटा रोड में जाम में फंसे हुए हैं। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आज तो हम देखे कि रातों रोड में ऐसे बच्चे लोग तड़प रहे थे जिनका कि उनको कभी सोचे कि उस बच्चे का क्या भविष्य होगा। और हम आपको मार्फत से बताना चाहते हैं कि आज एक हमारे रांची विधानसभा क्षेत्र में ही है करबला चौक में जाके देख लीजिए, जिस तरीका से आदमी मुर्गी फार्म खोले हुए हैं, वहां आदमी का फार्म खोले हुए हैं। एक एक घर में 10-10 बच्चा, 12-12 बच्चा। कल हम गए थे वहां, डोर टू डोर गए थे हम अपना कैंपेनिंग करने के लिए। हम तो देखे कि कम से कम हमारे 500 बच्चे लोग ऐसे इर्द गिर्द में ही हो गए कि लगा कि वहां का माहौल, कि क्या यहाँ का
ना वहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। बताइए वो पब्लिक क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां के गार्जियन शिक्षित नहीं है। यदि गार्जियन शिक्षित रहते तो वो ऐसा कर्म नहीं उठाते। और जो बच्चे शिक्षित हो जाएंगे वो आगे निकलेंगे ही। आज तो बताइए कि मानव बम तो हम लोग खुद तैयार करवा रहे हैं, अब तैयार करवा रहे हैं यहाँ के राजनीतिक लोग, क्योंकि कभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि उस बच्चे को कम से कम सुविधा दे दिया जाए पढ़ने लिखने का, खाने पीने का, तो कभी भी गलत काम में नहीं करेंगे। वो पढ़ लिख करके आगे निकलेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे। अब उनके लिए सोचना कोई काम है ना, सोचने के लिए कुछ बचा हुआ है और ना अनाज है उनके पास। वो बताइए अपराधी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? अच्छा, क्योंकि लगातार आप जनता से मिल रहे हैं, तो क्या कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? जनता देखिए बहुत खुश हमसे, क्योंकि मैं एक नेता नहीं हूं, एक माँ का साधक हूं। माँ का साधना करते हुए हमको जनता ही ने चुना है। और जनता ने तो ऐसे ऐसे हमको प्रलोभन दिए कि गुरुजी आप खड़ा होइए, किसी भी तरह का पैसा का कमी होगा हम खर्च करेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो एक एक भक्त बोलते हैं कि 10 लाख खर्च करेंगे तो 20 लाख खर्च करेंगे, पर हम उनसे कहते हैं कि पैसा 1 रुपया हमको खर्च नहीं करना है, क्योंकि पैसा से वोट लेना रहता तो हम कब के ले लेते, पर हमको पैसा से खरीदना नहीं है वोट। अब परसों मतदान है तो आप रांची की जनता से क्या अपील करेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि रांची की जनता से कि आप अपना बच्चे का भविष्य को पहले सोचिए, अपने पूर्वजों का बारे में सोचिए कि वो कैसा जिंदगी जिए हैं, आप कैसा जी रहे हैं और आपके बच्चे कैसा जिएंगे। क्योंकि किसी का भी बहकावा में नहीं है। अपना वोट ऐसे प्रत्याशी को दें, जरूरी नहीं कि आप हम ही को दीजिए। आपको लगे कि किसी में कि सुख दुख में हमारा हमेशा काम आए, कोई हमारा साथ खड़ा रहे, 2 4 5 हजार 10 हजार रुपए का जब भी जरूरत पड़े तो हमारे पास बेदखल हम उसके पास जाए, हमको मिल जाए। ऐसा नहीं कि प्रत्याशी के दरवाजा में गए और गार्ड आपको घुमा दी। आज हम लोगों के पास हमेशा 24 घंटा दरवाजा खुला रहता है। कोई भी पब्लिक आता है, कहीं से भी आता है, आराम से आता है। एक मीटिंग रखेंगे जो कि पब्लिक के साथ खूब उसका समस्या समझेंगे, क्योंकि यहाँ का विधायक, यहाँ का पार्षद कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसको पब्लिक को जाके मिलना पड़ता है। पर हम बताते हैं कि हम खुद उनके एरिया में हर 15 दिन में एक मीटिंग रखेंगे, ताकि उनके परिवार में, उनके समाज में किसी तरह का कोई समस्या हो तो उनसे मिलेंगे। ना कि उनका, हम ये भी बताते हैं कि कभी भी हम उनका पार्टी फंक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्टी फंक्शन में हम समय नहीं देंगे। ये नहीं कि बर्थडे, यहाँ के विधायक क्या करते हैं कि बर्थडे मन रहा बच्चे का तो आ गए। वो कभी सोचे कि वो बर्थडे मनाने चले तो गए, वो किस लिए गए? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। वो एक कभी ये मत सोचिए कि वो आपके बच्चे का बर्थडे में आए हैं, क्योंकि वो कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो उतना समय में तो पब्लिक का सेवा करते हैं। हम जब भी वो काम करेंगे, आपका बर्थडे पार्टी में या गृह प्रवेश में हम नहीं आएंगे। हाँ, बच्ची का शादी होगा, आपका बच्चा का शादी होगा, हम 10 मिनट के लिए समय जरूर निकालेंगे। अभी कहिएगा कि दुकान का ओपनिंग है तो हम इसमें समय नहीं देंगे। हम आपको समय उस समय में देंगे कि जो आपको बुरा वक्त है, आपका अच्छा काम के लिए हम समय देंगे। यहाँ हम जो सोच के चल रहे हैं कि किसी भी तरह का रोड में कोई तरह का समस्या नहीं आए, कोई भी तरह का। ये आज 30 साल के प्रत्याशी हर बार रोड बनवा रहे हैं, साल भर में रोड बनवा बनवा के थक जा रहे हैं। और यहाँ 3 दिन पानी आता है, 1 दिन पानी आता है, 3 महीना तक पानी जमा रहता है, 1 महीना तक पानी जमा रहता है। और रोड में हमेशा पानी देखिए जमा रहता है। यानी बरसात में देखिए पानी से तबाह आदमी, गर्मी में जो है गर्मी से तबाह है, पानी मिलता नहीं है, पानी खरीदने के बाद भी नहीं मिलता है। और आज देखिए कि घर घर बोरिंग करवा करके, और एक चीज और बताते हैं, पब्लिक को कैसे मोहना है यहाँ के नेता अच्छी तरह जानते हैं। आज देखिए घर के पास उसका बोरिंग कर देते हैं और टंकी को उनके घर में लगवा देते हैं। वो पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा, वो पर्सनल जो है उस व्यक्ति को फायदा हो रहा है। आज हमारे गली में आप जाके देख लीजिए, इस गली में एक बोरिंग काफी था, मगर यहाँ पर 4 बोरिंग हुआ है। और चारों का कनेक्शन जो है, चारों का कनेक्शन सबका घर में पर्सनल है। और आम पब्लिक जो पानी के लिए ले जाते हैं तो राही माम रहता है, कहा कि टंकी में पानी ही नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति के यहाँ बोरिंग जो हुआ है उसका कनेक्शन वो अपने घर में ले लिए। हम बोले सामने में रहता, 10 पब्लिक पीता खाता। बोले नहीं नहीं हम तो कनेक्शन दे रहे हैं। और जाके देख लीजिए 2 दिन अभी लगा हुआ नहीं हुआ है और पानी का कोई कहानी नहीं है। तो बताइए, ऐसा ये लोग जो है चपलूसी करवा रहे हैं। अब पब्लिक जो है उनका गुलाम हो जा रहे हैं कि हमारे घर में तो बोरिंग हो गया। इन्हें ना जान रहा है कि 10 लाख का हक मार करके एक आदमी को बोरिंग हुआ है। ये कभी सोचा है? जो 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 कि ऐसे व्यक्ति के घर में हुआ है जिनके की पत्नी, जिनके बच्चे, दोनों बच्चियां सब सरकारी सर्विस में है, वो भी अच्छे अच्छे पोस्ट में है। ऐसा नहीं कि वो एक बोरिंग नहीं करा सकते, पर क्या है, बोरिंग करवा है, सरकारी बोरिंग हो गया, वो अपने घर में अंडरग्राउंड कर लिए। तो बताइए, यहाँ पर का आवास योजना है, जाके देख लीजिए कि जिसका कि घर द्वार गिरने वाला है उसको नहीं मिल रहा है।
और जिसका बिल्डिंग बना हुआ है उसके बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रहा है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति को है, आप राशन कार्ड में जाके देख लीजिए, मैया योजना में जाके देख लीजिए, वृद्धा पेंशन ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जिसके घर में 2-2 व्यक्ति सर्विस में है, 3-3 व्यक्ति सर्विस में, उस व्यक्ति को मिल रहा है। हम आज हमारे क्षेत्र से 18 प्रत्याशी हैं और हम जितना बोल दे रहे हैं, किसी भी प्रत्याशी में कुव्वत नहीं है कि हमसे आके बात कर सके, ठीक है, क्योंकि हमने सच्चाई को हम किया है। और हम बता देते हैं कि जहां हम जन्म लिए हैं, हम ऐसे ऐसे व्यक्ति के गोद में खेले हुए हैं जिनका की झोपड़ी है, आज उन लोगों को झोपड़ी में ही जीवन गुजार दिए, उनको मकान नहीं मिला। मकान किसको मिला? जिसका बिल्डिंग बना हुआ है, जिसके घर में सभी तरह का सुख सुविधा है। किशोरगंज क्षेत्र में यदि आप सर्च कीजिए तो यदि 1000 मकान बना होगा तो 10 मकान भी जरूरतमंद को नहीं मिला है, और जो जरूरतमंद को मिला भी है तो उससे पैसा पहले लिया गया है, तब मिला है।